यही दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 45 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन तो सर हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ही लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बाय यूजिंग फाइनल अकाउंट सिस्टम से हम बाहर हैं सर, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाला हमारा मेथड जो कि कॉस्ट अप्रोच है, इसमें सर एक और कॉन्सेप्ट हम और सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट है 4 नंबर। क्या है सर? तो पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये है सर कि इफ़ कैश सेल्स इज़ मिसिंग, अगर कैश सेल्स मिसिंग हो तो कैसे पकड़े थे वो सर हम आपको ही बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, इफ़ कैश सेल्स मिसिंग हो तो टू फाइंड आउट वी हैव टू प्रिपेयर। कैश सेल्स को हमें फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए ब्रांच कैश अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। ओके, दैट इज़ हैशटैग कैश सेल्स अमाउंट मिसिंग हो तो निकालने के लिए प्रिपेयर करें ब्रांच कैश अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट। सर यही दोनों अकाउंट क्यों? बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों को बनाएंगे। ओके सर, तो ध्यान रहे सर, फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे आप ब्रांच डेटर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप बनाएंगे सर ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है। ओके सर, तो आइए, जैसे कि सर स्पेशलिटी आपने देखा था क्वेश्चन में सर, तो वहाँ पे सर एक नीचे में जो पॉइंट लिखा हुआ था वो पॉइंट सर यही था कि स्पेशलिटी कैश सेल्स इज़ मिसिंग है। कैसे पकड़ें? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके बॉक्स में आप देख सकते हैं सर। यस सर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स है। तो इफ़ कैश सेल्स अगर मिसिंग ना होता, अगर सर ऐसा बात ही नहीं है कि कैश सेल्स इज़ मिसिंग है, अगर ऐसा बात नहीं होता ना, तो सर डायरेक्टली आपको सेल्स करके भी लिख के दे सकता था वो कि हाँ भाई सेल्स इतना हुआ है, ठीक है। बट स्पेशली लिखा है सिर्फ क्रेडिट सेल्स, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया? क्रेडिट सेल। इसका मतलब कि कैश सेल्स भी भाई साहब है, बट वो हाइड है, वो आपको ढूंढना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि आप क्या हैं? मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहाँ हैं सर? सीए में हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। ओके, तो आज ये सर अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सर, फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे ये, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर भी पहले आपको इसी को करना होगा, ठीक है सर। पहले आपको ये बैलेंसिंग फिगर पहले आप ये वाला करना होगा, उसके बाद आप इस अमाउंट को लेके जाएंगे उसमें सर ब्रांच कैश अकाउंट में, ठीक है सर। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो सर आपने देखा होगा कि ओपनिंग बैलेंसेज में सेकंड नंबर पे ये दिया था ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,000। सिंपली उठा के लिख दिया सर, ओपनिंग बैलेंस गिवन है डेटर का, तो लाए कहाँ से? क्वेश्चन से लेते हैं उठा करके 12,000। ओके सर, ठीक है। फिर क्या है सर? सर सेल्स यहाँ, यस सर, बिकॉज क्रेडिट दैट इज़ उधार में 1 लाख का सेल किए हैं, ठीक है सर, सेल किए एंड डेटर को दिए हैं। डेटर को सर उधार में 1 लाख का सेल्स किए हैं, ठीक है। दैट इज़ क्रेडिट सेल आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एंट्री क्या होगा सर? एंट्री यही होगा कि डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि क्रेडिट पर है, तो इसीलिए सर डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स, एंट्री यही है सर। ओके, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू सेल्स, जो कि है क्रेडिट सेल पे। तो सर वो भी अमाउंट हमने सिंपली उठा के लिया, जो क्वेश्चन था सर वहाँ से सिंपली हमने उठा लिया, ठीक है सर। ओके, अब आ गया सर बात बैड डेफ्ट का। तो इतना अमाउंट का बैड डेफ्ट हो गया, समझो कि इतना पैसा तो सर जी डूब गया। आप देखे होंगे पीछे कि बैड डेफ्ट्स एट ब्रांच, पीछे में बॉक्स में गिवन है सर, ठीक है। बैड डेफ्ट्स एट ब्रांच मतलब समझिए कि भाई इतना अमाउंट का तो बैड डेफ्ट हो गया। समझो कि यार इतना पैसा तो सर जो डेटर को हमने दिया था वो मान लो कि यार भाग गया, या उसका डेथ हो गया, या वो दिवालिया हो गया, मतलब पागल हो गया किसी के प्यार में, ठीक है सर। तो इसलिए वो अब दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सर बैड डेफ्ट क्रिएट मतलब बैड डेफ्ट बन गया सर। ओके, किसका बना रहे हैं सर अकाउंट? ब्रांच का, ध्यान रखिएगा, ब्रांच का अकाउंट है। बना कौन रहा है? बना रहा है सर हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस बना रहा है किसका? ब्रांच का अकाउंट। ब्रांच का ट्रेडिंग बनाता है, तो सर ये मेंटेन भी कौन कर रहा होगा? जाहिर सा बात है वहीं करेगा, हेड ऑफिस ही करेगा। ओके सर, तो उससे भी फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है,
फ़िलहाल इस पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है सर। तो ओके, देखिए फिर क्या किए सर, क्लोजिंग बैलेंस, इसके लिए अभी फ़िलहाल आप जगह छोड़ दीजिए इतना, ठीक है सर। कैश कलेक्टेड बैलेंसिंग फिगर लिख करके आप ये अमाउंट सर कैसे लाएंगे, अभी आपको हम सर दिखाते हैं ये भी ला करके, ठीक है। तो देखिए क्लोजिंग, तो सर आपको ध्यान होगा पीछे में सर जो बॉक्स था क्वेश्चन का जो एडिशनल पार्ट था उसमें वहाँ पर सर पीछे में दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंसेस, ब्रांच डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सर 35,000 गिवन है। तो सर क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है ब्रांच डेटर का, तो उसको भी सर क्वेश्चन से उठा करके ले आए। अब सर आप अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए, कैलकुलेटर स्क्रीन पर लिखिए, पहले ये साइड को जोड़ेंगे, ठीक है। एक और बात सर, अगर यहाँ पर डिस्काउंट टू डेटर होता है, डेटर को कुछ अगर डिस्काउंट देते हैं तो इफ़ होता तो सर यहाँ पर लिखते हैं डिस्काउंट टू डेटर, ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी दे तो ये चीज़ को सर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फंसिएगा नहीं, क्योंकि शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो भाई ऐसा नहीं कि कहते कहते फंस जाइएगा सर, ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट को इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है सर। ओके, ध्यान रखेंगे सर। तो देखिए अब आप इस साइड को जब जोड़ेंगे तो सर आप पाएंगे 1,12,000 इधर आ रहा है, मतलब 1,12,000 इधर भी आना चाहिए, जिसमें से आप माइनस कर दीजिए ये बैड डेप्ट को, ठीक है सर। उसके बाद आप माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। तो देखिए हम भी आपके साथ करते हैं सर, 1,12,000 में से माइनस कर दिए सबसे पहले बैड डेप्ट जो कि 3,000 है, फिर माइनस कर दिए सर 35,000 जो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक है। आप इक्वल टू मारेंगे तो सर आप देखेंगे कि बैलेंसिंग कितना बच रहा है, 74,000। तो सर ये जो 74,000 है ये क्या है, कैश कलेक्ट हो चुका है, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर, मतलब इतना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है डेटर लोग से, ठीक है सर। जिसको आपने उधार पर 1,00,000 ये सर सेल किया था उसमें से 74,000 का रिसीव हो चुका है अमाउंट, ठीक है सर। ओके, अब आ जाइए सर सेकंड पार्ट में। देखिए ध्यान दीजिए सर, इस पार्ट को बनाने से पहले आपको उसको बैलेंसिंग फिगर करना ज़रूरी है। क्यों कह रहे हैं सर ज़रूरी है, क्योंकि ये सर वहीं से आएगा। देखिए डेटर से कैश मिला दैट इज़ 74,000, ये वहाँ से आएगा, इसलिए आपको पहले उसको बैलेंसिंग फिगर करना ज़रूरी है। ओके सर, अब क्या करेंगे सर, तो देखिए ब्रांच कैश अकाउंट बना रहे हैं, ओपनिंग, ये भी सर क्वेश्चन में गिवन है 4,000, देखिए आप पलट के वहीं पे सर ओपनिंग बैलेंस में सबसे नीचे में गिवन है ब्रांच कैश ओपनिंग 4,000 वो उठा के ले हैं सर, ठीक है। क्लोजिंग भी गिवन है सर 28,000, आप सबसे लास्ट में जा करके देख सकते हैं 28,000 क्लोजिंग बैलेंस में सबसे नीचे में गिवन है, जो हमने ऑलरेडी कहा था सर कि इसको यूज़ करेंगे अकाउंट बनाते टाइम में, तो यही अकाउंट बनाते टाइम में यूज़ कर रहे हैं। ओके सर, फिर देखिए फिर क्या किए सर, फिर सर और क्या है, हेड ऑफिस, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग तो लिख दिए, अब देखिए हेड ऑफिस से पहले ये देख लेते हैं, डेटर्स वन बाय वन एक साइड से करते हैं। तो सर डेटर से आपको कैश मिला, दैट इज़ हुआ होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री किए होंगे सर, यस सर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि डेटर से हमको पैसा मिला, तो कितना पैसा मिला 74,000, तो वो सर आपको यहाँ दिख रहा है कैश सेल्स, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर में है। तो फिलहाल इसको आप सर अभी माने कि आपको नहीं पता है, ऐसा करेंगे, ठीक है सर, क्योंकि कैश का बैलेंस इधर ही आता है बैलेंसिंग फिगर में। ओके सर, अब क्या किए सर, हेड ऑफिस आपको ये कैश रेमिटेड नाम का गिवन है, जो हमने कहा था सर कि ब्रांच को सर पेमेंट किया, ठीक है, एट मतलब रेमिटेंस जो लिखा हुआ है सर कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ब्रांच द्वारा हेड ऑफिस को कैशबैक करना, पेमेंट करना। तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को पेमेंट दिया 90,000 अमाउंट का, ठीक है, मतलब ब्रांच के पास से कैश जा रहा है, ये सर कैश तो जा रहा है ब्रांच, क्योंकि ब्रांच किसको दे रहा है, हेड ऑफिस को, तो कैश गया, तो दैट इज़ गया, इस वजह से ये कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है सर, ठीक है। एंट्री क्या हुआ होगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है सर। तो ये सर बाई करके इस साइड आ गया, ठीक है। ओके सर, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट उसको बुलाएं और टू ब्रांच अकाउंट किसको, टू ब्रांच कैश, ठीक है। तो ब्रांच ने उसको पेमेंट कर दिया। ओके सर, पेमेंट भी मिल गया। अब आ जाइए सर एक्सपेंसेस फ़िलहाल यहाँ नहीं है, बट अगर इफ़ कैश से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता तो यहाँ आता। मान लीजिए सर अगर जैसे कैश वगैरह से कुछ रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है सर, बट यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये नील है। क्लोजिंग स्टॉक तो सर ये समझा ही दिए। ओके, अब आपका काम क्या है सर कि आपको ये सब जोड़ना है, जो कि आएगा 1,18,000, तो इधर भी आना चाहिए काय से 1,18,000, जो कि नियम है, इसमें से माइनस कर दीजिए 4,000, ठीक है सर।
फिर माइनस कर दीजिए 74,000 क्योंकि ये पैसा आपको मिल चुका है डेटर से। तो आप देखेंगे सर कि आपका बैलेंसिंग फिगर जो बच रहा है 40,000 का, ये क्या है सर, ये बैलेंसिंग फिगर को ही कहते हैं कैश सेल्स, मतलब इतना का सेल आपने कैश में किया है। तो अब पता चल गया सर कि हाँ मेरा ये मिसिंग था, और इस तरह से सर हम निकालते हैं मिसिंग बैलेंस ऑफ कैश सेल्स। अगर कैश सेल्स ना हो तो ऐसे हमें सर 2 अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को सर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब आ जाइए इधर हैशटैग पर। कभी भी मिसिंग फिगर्स फाइंड करना हो इस टाइप्स के क्वेश्चन में, तो ओनली कैश सेल्स एंड डेटर से रिलेटेड, ठीक है। कभी मिसिंग फिगर्स फाइंड करना हो कैश सेल्स एंड डेटर से रिलेटेड, तो ओनली इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा सर, एक तो ये ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड दूसरा कैश अकाउंट बनाना है। ये दोनों आप बनाओगे सर एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको कैश सेल्स आपने कितना किया है ब्रांच ने वो आपको पता चल जाएगा। ओके सर, अब आ जाते हैं सर हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 पे, ठीक है। तो देखिए सर, यहाँ से देखिए कॉस्ट है 100%। ओके, तो सर देखिए इसको आप दो तरह से सर सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको दोनों टाइप्स हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ और है और करके एक तो सर ये साइड है पिंक वाला और एक है सर ये ग्रीन वाला, ठीक है सर। तो या तो आप ये यूज़ कर लीजिए या आप फ्रैक्शन वाला यूज़ कर लीजिए। तो देखिए सर हम दोनों समझाते हैं, फिर दोनों का वर्किंग भी आपको समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सर, लेट एज्यूम, मान लीजिए ये वाला, ठीक है सर। कॉस्ट अगर 100 होगा तो प्रॉफिट कितना बोला है क्वेश्चन में 33.333। तो देयरफॉर आईपी कितना होगा सर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो सर आईपी पता चल जाएगा। इसलिए 100 प्लस 33.333 इज इक्वल्स टू 133.33। और यहाँ पर सर क्योंकि कुछ बोला नहीं कि सेल कितने पे करना है, तो इस वजह से सर क्या मानेंगे कि एसपी जो है वो आईपी के ही बराबर है, मतलब सेलिंग प्राइस भी यहाँ सर 133 ही है। ओके सर, अब आ जाइए सर सेकंड नंबर पॉइंट पर। तो देखिए लेट एज्यूम फ्रैक्शन वाले से कॉस्ट अगर 100 है, ठीक है सर, तो प्रॉफिट कितना बोल रहा है क्वेश्चन में गिवन है कि 1/3, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो 1/3 भी वहाँ पर पॉइंट पे लिखा हुआ है, ठीक है सर, 1/3 भी लिखा हुआ है 33, और फिर बगल में दिया है 1/3 ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दैट इज़ 1/3 ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लिख लिए, ठीक है सर। तो इसका मतलब और करके 1/4 ऑफ आईपी, ठीक है। ये भी कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट ही आएगा। अगर कॉस्ट है 1/3 तो दैट मीन्स आईपी होगा 1/4। एक बढ़ता है ना सर, अभी हमने सर देखा था इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही कि अगर कॉस्ट छोटा होता है और आईपी बड़ा होता है, ठीक है सर। तो आईपी अमाउंट बड़ा होता है, देखिए कैसे सर, कॉस्ट है 100 और आईपी है 133, तो इसी वजह से सर कॉस्ट होता है छोटा और आईपी होता है बड़ा। तो सर आप ये भी कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट ही आएगा, दैट इज़ 1/1, ठीक है सर। ओके, ये समझ गए, यस सर। एंड नंबर 3, आई पी इज इक्वल्स टू एस पी। सिंस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कुछ दिया ही नहीं है तो एज्यूम किए कि सेल हुआ होगा आईपी पर ही, दैट इज़ इनवॉइस प्राइस पर ही। अब आ जाइए सर, देखिए यहाँ पर सर फिलहाल ये वर्किंग में सर दोनों चीज़ें इंक्लूड है। आप देखेंगे तो सर एक बार हमने डायरेक्ट वो प्रॉफिट सर माइनस करके किया और एक बार सर हमने इस मेथड से किया, ठीक है। तो इस मेथड को सर समझने के लिए हम क्या किए, दो अलग अलग टाइप्स को क्रिएट किए। तो देखिए सबसे पहले हम सर समझते हैं टाइप 1 से, ठीक है, जो कि है फ्रैक्शन वाला। तो देखिए बट ध्यान रहे सर हमेशा फॉलो करेंगे कौन सा, आईसीआई का टाइप को आपको फॉलो करना है, ठीक है सर। ओके सर, तो आज ये टाइप नंबर 1 के ऊपर वर्किंग नोट नंबर 3, इसके बाद तो सर बस आपका मेमोरेंडम बन के रेडी और क्वेश्चन भी सॉल्व। तो देखिए नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, जो कि कॉस्ट पर हमको लाना है, ठीक है। तो कॉस्ट पर आएगा 15,000। कैसे लाएं सर, तो देखिए आईपी माइनस प्रॉफिट किए, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन को हटा रहे हैं, ठीक है सर। दैट इज़ 1/4, ठीक है। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है सर, क्योंकि आईपी के ऊपर ही प्रॉफिट होगा। आईपी मतलब सेल के ऊपर ही ना सर आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये दैट इज़ 1/1। तो वो चीज़ को सर 4 पार्ट में एक पार्ट तो सर किसका होगा, प्रॉफिट का होगा, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट है अगर 1/3 तो 1/3 प्लस 1/1 ही तो इज इक्वल्स टू 1/4 होगा ना सर। ये है आपका कॉस्ट, ये है आपका 1/1 को क्या कहेंगे, इसी को कहा जा रहा है प्रॉफिट, और ये जो 1/4 है इसको कहा जा रहा है सर
आईपी, दैट इज़ सेल्स आईपी बोलिए या सेल्स अमाउंट बोलिए, यही है सेल्स वाला जो रेशियो फ्रैक्शन है वो यही है, ठीक है सर। ओके, रेशियो नहीं फ्रैक्शन, ठीक है सर। ओके, तो देखिए आईपी अमाउंट है 20,000 गिवन क्वेश्चन में, और प्रॉफिट जो कि होना चाहिए 4 पार्ट में से एक पार्ट, तो 20,000 को डिवाइड कर दिए सर 4 से, ठीक है। तो देयरफॉर 20,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 15,000 आ गया। ओके सर। पॉइंट नंबर 2, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट पे हमको चाहिए, क्योंकि सर हम किस में है, मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहाँ हैं, कॉस्ट बेसिस में चल रहे हैं। तो सर ये आएगा 1,12,500। कैसे लाएँ सर, तो देखिए आईपी अमाउंट है 1,50,000 और प्रॉफिट है एक पार्ट उसमें से, तो उनकी जगह पर डाल दिए 1,50,000 और डिवाइड कर दिए सर जी 4 से, क्योंकि प्रॉफिट तो आप जान ही रहे 1 बाई 1 छिपा हुआ है। तो 1,50,000 का एक पार्ट जो कि प्रॉफिट है वो कितना है 37,500। आप सर इसको इंटू करके देखिए, 37,500 इंटू कीजिएगा 4 से, तो सर 1.5 लाख आपका बैलेंस आ रहा है। तो इसी वजह से इस 4 पार्ट में से ये जो सर 4 पार्ट है इसमें से एक पार्ट 1 बाई 1 दैट इज प्रॉफिट है, तो उसको हमने अलग कर दिया और उसको माइनस कर दिए, तो सर जाहिर सा बात है कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1,50,000 जो कि आईपी अमाउंट पर है, तो इसमें सर हमने प्रॉफिट को हटा दिया, तो इस तरह से सर आ गया 1,12,500, ठीक है सर। ओके, अब आ जाइए नीचे, देयरफॉर टोटल गुड्स एट ब्रांच कॉस्ट इतना है। कैसे सर, ये दोनों को जोड़िए, दैट इज़ 1 + 2 किए, तो सर आ गया, क्योंकि ओपनिंग में इतना था और गुड सेंड किए थे इतने का, तो इतना हो गया। ओके सर, अब आ जाइए, मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं सर, सीए में हैं, तो अब आप इसको 3 जगह डिवाइड कर लीजिए, COGS जो कि गिवन है। तो देखिए सेल वैल्यू 1 लाख का क्रेडिट सेल है, 40,000 का कैश सेल्स अभी हमने सर निकाला था, पीछे ही वर्किंग इसी वजह से कर ही रहे थे सर, उतने देर से हम जंग लड़ रहे थे। ओके सर, तो देयरफॉर नेट सेल्स दैट इज़ आईपी अमाउंट पे बोलिए या एसपी अमाउंट पे बोलिए, कितना होगा सर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सर आ गया नेट सेल्स हमारा 1,40,000। अब क्या करना है, सिंस कॉस्ट इज इक्वल्स टू आईपी अमाउंट में से प्रॉफिट हटा देना है, तो देयरफॉर ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू कितना है सर, कॉस्ट पर लाने के लिए क्या करेंगे, तो देयरफॉर कॉस्ट पर लाने के लिए क्या करेंगे, आईपी अमाउंट में से प्रॉफिट जो कि है 1 बाई 1 4 पार्ट का एक भाग, चौथा में से एक भाग जो कि प्रॉफिट है, तो उसको सर हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो 1,40,000 को सेम वैसे ही ऊपर रखेंगे 1 की जगह पर, और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो पता चला सर 1,40,000 जो कि आईपी था उसमें से हमारा प्रॉफिट था 35,000 का, देयरफॉर 1,05,000 जो अमाउंट आ रहा है सर ये हो गया आपका कॉस्ट के ऊपर। ओके सर, अब आ जाइए फिर ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आईपी अमाउंट पर, ठीक है। सिंस कॉस्ट जो कि है आपका आईपी अमाउंट में से लेस करेंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट आएगा, तो ठीक वैसे ही क्या करेंगे सर, क्लोजिंग स्टॉक जो कि गिवन है आईपी अमाउंट पर 24,000, तो फिर वैसे ही एक पार्ट हटा देंगे सर प्रॉफिट का, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 24,000 में से माइनस कर दिए, इसको आप सर डिवाइड करके देखेंगे तो ज़िंदगी में आजकल 6,000 ही आता है, माइनस करिएगा तो आ जाएगा 18,000 जो कि है कॉस्ट अमाउंट आ गया, ठीक है सर। अब देखिए आपको ये पता है, ये पता है, ठीक है सर, हमको जानना क्या सर, ज़िंदगी में लॉस इन ट्रांजिट, वहाँ लिखा हुआ है सर क्या, डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, कुछ ऐसा गुड्स था जो रास्ते में ही डिस्ट्रॉयड हो गया था। आपको याद है सर, हम इसी के लिए सर क्वेश्चन नंबर 3 में वहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ था वहीं तो सर मिसिंग वैल्यू है कि डिस्ट्रॉय कितना हुआ है, वही तो जानना है, ठीक है सर। ओके, तो क्या करेंगे, अब देखिए सर, अब कुछ नहीं है, अब तो बस आसान है, कुछ भी नहीं है सर। देखिए ये अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट, देखिए टोटल गुड्स था 1,27,500 का, सेल किए COGS पर 1,05,000 का, ठीक है। तो नंबर 3 क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए था कितना, 22,500 का, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है सर, ठीक है, माइनस करने के बाद। बट क्लोजिंग स्टॉक कितना का बचा है यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक है सिर्फ 18,000 का, तो वो भी लिख दिए कि बट क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट बचा है सिर्फ 18,000 का, देयरफॉर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सर कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो यही जो बैलेंसिंग फिगर 4,500 आ रहा है इसको आप क्या कहेंगे सर, कॉस्ट पर है, देयरफॉर लॉस इन ट्रांजिट 4,500 का ये भी आ गया आपका कॉस्ट के ऊपर। अब आ जाइए सर टाइप 2, जो कि सर आप तो इसके सर अभी तक माहिर हो चुके होंगे, इस पर तो सर हम पिछले कितने लेक्चर से सर इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 3, ओपनिंग स्टॉक जो कि कॉस्ट पर आएगा 15,000, कैसे लाएँ सर,
20,000 IP पर है। IP अमाउंट क्या है, IP इक्वल्स टू SP है और हमको कॉस्ट पर लाना है तो 100 इंटू करेंगे तो सर आ जाएगा 15,000.3 पैसे। तो सर 3 को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। 15,000 लेके आ गए। ओके सर, अब क्या करेंगे, गुड्स एंड टू कॉस्ट 1,12,000 कैसे आएगा सर, 1,50,000 IP पर है और IP अमाउंट 133.33 है तो और कॉस्ट पर लाना है तो 100 से इंटू किए तो आ गया सर 1,12,500। देयरफॉर टोटल सेट ब्रांच दोनों 1 और 2 को प्लस कर दिए, इतना आ गया। इसको सर 3 जगह पर बांट देंगे। अब देखिए जब बांटेंगे सर तो वही चीज़, सेल वैल्यू क्रेडिट सेल है 1,00,000 का, क्या सेल्स है 40,000 का, जो कि हमने निकाला ही था वर्किंग से। वहाँ तक वर्किंग सेम है, सिर्फ ये सर टाइप 2 और टाइप 3 सिर्फ वर्किंग नंबर 3 के लिए है, ठीक है सर। ओके, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से सर ये चीज़ आपको समझा रहे हैं, ठीक है सर। ओके, तो देखिए देयरफॉर नेट सेल्स कितना आ गया सर 1,40,000, जो कि IP या SP आप मान लिए, दोनों चीज़ें सेम है। देयरफॉर ऑन कॉस्ट पर लाने के लिए क्या करेंगे, 1,40,000 IP ऊपर IP नीचे और कॉस्ट पर लाना है तो 100 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा सर, ठीक है। 1,05,000 ऑन कॉस्ट। ध्यान रहे यहाँ पर एक सर नोट है, ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर ये चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट 3 डालना पड़ेगा। 133.33 मारेंगे तो सर ये आ जाएगा। अगर आप सिर्फ 2 3 मारते हो पॉइंट के बाद, ठीक है, तो कितना आएगा सर, यहाँ पर 1,05,000 ₹2 आएगा, मतलब ₹2 सर एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये ₹2 एक्स्ट्रा आना नहीं चाहिए, इस वजह से सर आपको एक और 3 यहाँ पर पॉइंट के बाद 333 का जब आप यूज़ करेंगे तो ये सर एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा कैलकुलेशन आपका हाथ में। ओके सर, अब आ जाइए आप क्लोजिंग स्टॉक। सिंस IP अमाउंट कितना है 24,000, ठीक है सर। तो देयरफॉर ऊपर IP नीचे IP और इंटू 100, क्यों सर 100, क्योंकि कॉस्ट पर लाना है तो 18,000 डायरेक्ट आ गया, ठीक है सर। यहाँ पर क्या किए सर, यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए पॉइंट के बाद 333 डालें। ओके सर, पर ध्यान रहे ICI का ही मेथड आपको यूज़ करना है। ईजी क्या है, ईजी दोनों ही मेथड है, यूज़ वही कीजिएगा जो कि सर ICI यूज़ कर रहा है। ओके सर, अब आ जाइए, अब सर इसमें भी हम निकालेंगे लॉस इन ट्रांजिट, क्योंकि यहीं तो मिसिंग है। तो देखिए सेम वैसे ही है, इसको उठा के यहाँ ले आए, फिर सेल जो किए थे COGS पर वो लेके आए, फिर सर बचना चाहिए था 22,500, बट क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना का है 18,000 का, वो लिख दिए माइनस। तो इस तरह से आपका आ गया। तो देयरफॉर ये जो कम हो रहा है अमाउंट, जो 4,500 बैलेंसिंग फिगर, इसी को तो कहेंगे लॉस इन ट्रांसिट है, ठीक है सर। अब तो कुछ है ही नहीं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट कॉस्ट अप्रोच से बना रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक आपने अभी निकाला 15,000, ठीक है सर। कहाँ निकाले सर, कहाँ निकाले सर ज़िंदगी में, देखिए सर ओपनिंग स्टॉक 15,000 है ना। टाइप 1 टाइप 2 किसी को भी देखिए, दोनों में सर चीज़ें सेम है, ठीक है। फिर ये भी आप निकाल चुके हैं, ये भी आप निकाल चुके हैं, ये भी आप निकाल चुके हैं। ये पांचों अमाउंट को सर हम डाल देंगे उठा करके मेमोरेंडम में, ठीक है सर। तो देखिए कॉस्ट को यहाँ ओपनिंग स्टॉक को जो कि कॉस्ट पर आपने निकाला वो लिख दिए हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच कॉस्ट पर ये भी हम निकाल चुके हैं सर, ठीक है। इसको लिख कर फिलहाल छोड़ दिए। बैलेंसिंग फिगर यही तो सर जानना है, इसी के लिए तो सर सारा झमेला है। तो सेल्स हमेशा सर सेल वैल्यू पर ही आता है ऑलवेज। तो ये है सर 1,40,000, क्योंकि आपको याद हो तो सर यहाँ पर 2 है, एक तो सर कैश सेल्स है 40,000 का और क्रेडिट सेल है 1,00,000 का। तो सर यहाँ पर दोनों को जोड़ करके डायरेक्ट ही लिख दिए हैं, ठीक है सर। तो ये 1,40,000 में दोनों है। लॉस इन ट्रांजिट कॉस्ट पर जो कि 4,500, ध्यान रहे ये अब नॉर्मल है, बिकॉज इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं गया सर, ठीक है। कुछ भी नहीं बोला गया, तुम क्या अज्यूम करते हैं अब नॉर्मल। तो सर ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। ये बात का सर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं जल्दबाजी में, वरना फॉल्ट हो जाएगा सर, ठीक है। तो फॉल्ट मत कीजिएगा। और हमने सर क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया, क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 18,000। अब सर इस साइड को जोड़ेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके स्क्रीन पर आएगा 1,62,500। यहाँ पर भी वही आना चाहिए, बट जल्दीबाजी में वो चीज़ छूट गया है, ठीक है सर। तो वो भी सर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, बट आप माइनस कर देंगे तो सर इतना ही आएगा, ठीक है। वो यहाँ पर जल्दीबाजी में इसको लिखना छूट गया, क्योंकि कैलकुलेटर स्क्रीन पे इतना है, इसमें से डायरेक्ट 15,000 माइनस कीजिए और फिर ये माइनस कीजिए तो सर आपका ऑटोमेटिक यही बैलेंसिंग फिगर बचेगा।
अब क्या करेंगे सर, इसको बैलेंसिंग CDBD करके यहाँ लेके आए सर, ठीक है 35,000। अब इसमें से क्योंकि ये सर एबनॉर्मल लॉस है 4,500 का, तो इसको लॉस इन ट्रांजिट करके यहाँ पर ले आए 4,500 को, ठीक है सर ओके। फिर आ जाइए बैड डेब्ट्स। ये तो सर क्वेश्चन में आपका गिवन ही था बैड डेब्ट, तो क्वेश्चन में यही अमाउंट गिवन है, तो है 1 मिनट, क्वेश्चन में यही अमाउंट गिवन है, तो वहीं आता है, ठीक है। कॉस्ट अप्रोच में इससे उसको कोई मतलब नहीं है कि ये कॉस्ट पर कन्वर्ट करो या IP पर कन्वर्ट करो, इस टाइप की कोई बातें नहीं है। जैसे ही आप P&L में घुसेंगे सर, आप ऑटोमेटिकली जो भी अमाउंट गिवन है वहाँ P&L से रिगार्डिंग आप यहाँ पर वही अमाउंट सर पुट कर दीजिएगा, ठीक है ओके सर। दिस इज़ द रूल, कॉस्ट अप्रोच इस पे लग रहा है, ठीक है सर। P&L में आएंगे तो P&L में अपना सिस्टम चलता है, ओके सर। तो जब आप सर 35,000 इस साइड है, तो इस साइड भी कायदे से वहीं आना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। इसमें से ये लॉस इन ट्रांजिट जो कि हमको पता नहीं था बट हो गया, ठीक है। तो P&L को बुला के राइट ऑफ किए हैं। बैड डेब्ट जो कि पता नहीं था, एक्सपेंसेस तो है भाई, तो खर्चा है तो P&L से ही राइट ऑफ करेंगे, उसको किए। तो देयरफॉर नेट प्रॉफिट कितना बचा 27,500। तो सर जी ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, जो कि ऑलरेडी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको सर लेंदी लगेगा दिखने में, बाकी इसमें कुछ दम नहीं है। द बॉम्बे ट्रेडर्स इन्वॉइस्ड गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट पर भेजा, ठीक है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कॉस्ट पर भेजा। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट। हेड ऑफिस ही सारा एक्सपेंसेस को पेड करता है, ठीक है। दैट इज़ ब्रांच का एक्सपेंसेस को हेड ऑफिस पेड करता है, ओके। एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस विच वर मेड बाय द ब्रांचेस। सिर्फ पेटी कैश को छोड़ करके, पेटी कैश कौन देगा सर, हाँ ब्रांच ही भरेगा, ठीक है सर ओके। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वॉज बैंक्ड ऑन सेम डे, मतलब सेम डेट को सर सारा कैश जितना भी कलेक्ट करना था ब्रांच ने भेज दिया हेड ऑफिस को, ठीक है। टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस, क्रेडिट हो गया हेड ऑफिस के ऊपर, ठीक है सर, मतलब भेज दिया, मिल गया, ठीक है। ब्रांच ने सर किसको भेज दिया, हेड ऑफिस को, और ये चीज़ हेड ऑफिस को मिल भी गया पैसा, ओके। कुछ नहीं है सर, सिर्फ लेंदी क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा है, क्योंकि देखिए सच्चाई सब बात है, कॉस्ट पर जैसे ही दे दिया है ना, मतलब तो सर आपका पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इसी वजह से कह रहे हैं सर कि कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, द फॉलोइंग इज़ द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, ये डेट है ईयर एंडेड डेट, ठीक है सर ओके। ईयर इस दिन को एंड हो रहा है, ओके। ये सारा अमाउंट कॉस्ट पर ही है, बिकॉज हेयर कॉस्ट इज इक्वल्स टू IP, क्योंकि ब्रांच क्या किया है, हेड ऑफिस क्या किया है सर, कॉस्ट पर ही ट्रांसफ़र कर दिया है, दैट इज़ कॉस्ट पर ही दे दिया है ब्रांच को। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कॉस्ट पर ही ट्रांसफ़र कर दिया है गुड्स, ठीक है सर। बहुत सीधा साधा ब्रांच था इसीलिए ठीक है सर ओके। तो अब देखिए, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2011, ये स्टॉक, ये सर स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ये, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसको भूलिएगा नहीं, कुछ और स्टॉक मत समझ लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट डेट है बैलेंस एज ऑन, और स्टॉक है तो मतलब यही है। फिर सर कुछ आइटम दिया हुआ है, ठीक है। ये पेटी डेटर्स जो कि सर यहाँ पर नहीं है, हाँ 1 मिनट, जो कलर है पहले वो समझते हैं सर, फिर वो चीज़ें को बात करेंगे। एक तो पेटी कैश है जो कि 200 रुपये था, बट आप यहाँ लास्ट में देखिए पेटी कैश 100 रुपये सर यहाँ पर यूटिलाइज़ हो रहा है, ठीक है। तो बैलेंसेज एज ऑन, मतलब 100 बचा हुआ है, ठीक है। बैलेंसेज एज ऑन 31 दिसंबर 2011। तो स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कितना है 6,500, डेटर्स का कितना है सर 9,800, और पेटी कैश का कितना बच गया 100 रुपया, मतलब 200 पहले बैलेंस था ओपनिंग में, ठीक है। ये तीनों सर इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है गुड्स एंड फ्रॉम ऐसा वैसा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो सर ये तीनों जो इधर में है ये तीनों ओपनिंग है, और फिर यहाँ पर भी ये तीनों का क्लोजिंग है। तो सर पेटी कैश जो है ओपनिंग में 200 था और एंड में हो गया वो 100 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब सर कि ओपनिंग में
₹200 था बट क्लोजिंग में ₹100 है, तो देयरफॉर वी एज्यूम करेंगे कि ₹100 यूज़ हो गया। ठीक है, पेटी एक्सपेंस दे दिया बिकॉज कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अगर देता कुछ भी इन्फॉर्मेशन तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा अलग होता। ओके सर, बट कुछ नहीं किया तो सिंपली माइनस करके लिख देंगे कि ₹100 एक्सपेंसेस हुआ, पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है सर, ओके। कहाँ जाएगा सर? P&L में। ओके, नो डाउट। अब आ जाइए सर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, जो कि ये हमको ए से मतलब नहीं है, बी से मतलब नहीं है, क्योंकि अभी सी बना रहे हैं, दैट इज़ कॉस्ट अप्रोच। तो कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से आपको बना करके सर जी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सोल्यूशन नंबर 1, फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट। लेट एज्यूम कॉस्ट इक्वल टू 100 एंड IP भी इक्वल टू 100 एंड ऑल्सो SP भी इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दिल्ली ब्रांच क्या किए सर? ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन ही है 7,000। ठीक है, और सारा अमाउंट क्योंकि कॉस्ट पर है तो उठा के ले आए। नेट गुड सेंड्स क्या है सर? कॉस्ट। इसमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर थोड़ा सा है कि गुड सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस 26,000 है। ठीक है, और उसी के नीचे दिया हुआ है गुड रिटर्न टू हेड ऑफिस 1,000 है, तो माइनस कर दिए। तो सर नेट गुड्स सेंट निकल गया, दैट इज़ 25,000। ये भी अमाउंट कॉस्ट पर है क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ कॉस्ट पर ही गिवन है। इसको सर अभी आप फ़िलहाल समझिए कि ये अभी गिवन ने मिला नहीं है, इसी को तो सर निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। आइए नेट सेल्स के ऊपर, सेल्स वैल्यू पर ही होगा ऑलवेज। और आप देखिए सर कहाँ पर है, दो तरह का सेल है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। दोनों को जोड़ देंगे तो सर इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैश सेल्स 17,500, क्रेडिट सेल 28,400, जोड़ेंगे तो सर इतना आएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए। ओके सर, बट ध्यान दीजिएगा सर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 45,900 आ रहा है, जिसमें से लेस करेंगे सर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। ठीक है, ऑपोजिट साइड में देखिए गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 500 गिवन है, उसको ही माइनस किए सर, क्योंकि ये तो भाई रिटर्न आ गया तो माइनस करना होगा। तो सर आ गया ओवरऑल 45,400। ओके सर, यहाँ पर भी नीचे भी लिखा हुआ है। ओके, तो सर जल्दबाजी ना करें, आराम से उस चीज़ को ध्यान से पहले पूरा पढ़ लें कि भाई रिटर्न को पहले देख लें कि यार कहीं रिटर्न तो कुछ गिवन वगैरह तो नहीं दे दिया है, तो वो चीज़ के ऊपर ही उस हिसाब से सर सेटलमेंट करिए। ओके सर, अब आ जाइए शॉर्टेज के ऊपर, जो कि कॉस्ट पे अगर होता तो कॉस्ट पे होता, जो कि नील है बिकॉज मार्कअप, मार्जिन, प्रॉफिट कुछ भी नहीं गिवन है। ठीक है सर, तो सिंपली कॉस्ट इज इक्वल्स टू IP है, दैट इज इक्वल्स टू SP भी वही है। ठीक है, तो देयरफॉर नो शॉर्टेज। इस वजह से सर क्या हुआ, इस वजह से कोई भी शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक तो सर गिवन ही है। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पर ऐसा मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके दिल में सर जी आना चाहिए कि भाई सर जी आप तो बोल रहे थे कि अगर क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होगा तो शॉर्टेज को नील मानेंगे, बट यहाँ तो सर क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, फिर सर शॉर्टेज को नील क्यों मान रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि सर कोई भी मार्कअप, मार्जिन, प्रॉफिट वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधे कॉस्ट इज इक्वल्स टू IP और IP इज इक्वल्स टू SP है। तो ये भी फंडा, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिले तो वहाँ पर भी शॉर्टेज क्या होगा, नील होगा। ये चीज़ सर हमको सिखाता है ये क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो सर जी सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। इसको सर आप ऐड करेंगे तो आएगा 51,900, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, बैलेंस फिगर आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको सर यहाँ से CD करके यहाँ ले आए। ठीक है, अब आ जाते हैं सर फिर से P&L के अंदर। तो देखिए अलाउंस टू कस्टमर और डिस्काउंट टू कस्टमर, तो जो भी अमाउंट सर गिवन था दोनों लिख दिए, 200 और 1400, दोनों एक ही चीज़ होता है बट सिर्फ 100 अलग अलग करेंगे क्योंकि सर अलग अलग दिया हुआ है इसलिए। बैड डेप्ट सर 600 आपका क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस वगैरह भी गिवन है, तो ये सारी चीज़ें सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो वो भी लिख दिया। रेंट एंड रेट्स 1200 वो भी लिख दिए। सैलरी एक्सपेंसेस 800 का वो भी लिख दिए। पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है सर, ये अभी आपको समझाते हैं। और सर इस तरह जब 100 लिख दिए, नहीं अभी बोल देते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्लियर कर देते हैं। अब पेटी एक्सपेंसेस सर ये 100 यहाँ पर कैसे लिखे सर, क्योंकि 200 सर ओपनिंग था और ₹100 क्लोजिंग है, तो इससे रिगार्डिंग और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो सर इससे रिगार्डिंग और कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है, तो सिंपली ओपनिंग है ओपनिंग था 200 और क्लोजिंग था 100, तो मान लिए कि माइनस कर देंगे, तो जो 100 बच रहा है ये चीज़ एक्सपेंस हो गया, पेटी एक्सपेंस। ओके सर, तो पेटी एक्सपेंस भी यहाँ आता है, ये बात को सर ध्यान रखिएगा। ठीक है,
फिर आ जाइए सर नेट प्रॉफिट पर, जो कि आपका कितना आ गया सर 9400। कैसे आया सर, इधर भी 19,900, इधर भी 19,900, जिसमें से ये सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, ठीक है, इंक्लूडिंग 100 भी। तो बैलेंसिंग फिगर बच गया सर 9,400। आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर भी सर ये आंसर आ गया होगा। अब देखिए सर नोट क्या है कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग। इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप इज़ नॉट गिवन, देयर फोर COGS कैन नॉट बी फाउंड। क्योंकि सर आप COGS निकाल ही नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट मार्कअप वगैरह है ही नहीं, COGS पता ही नहीं चलेगा, ठीक है सर। मतलब जितने पे वो दिया ब्रांच, हेड ऑफिस ने जितने पर ब्रांच को दिया, हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया, और ब्रांच ने भी सर उतने पर ही उठा के सेल भी कर दिया कस्टमर को, ठीक है सर। तो इसमें COGS तो भाई साहब कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं। 100 पे ही बेच दिया, मतलब 100 पर हेड ऑफिस भी दिया ब्रांच को, 100 में ही दे दिया ब्रांच को, और ब्रांच भी उठा के सर कस्टमर को दे दिया कितने में, 100 में। तो सर कुछ मार्जिन ही कहाँ है प्रॉफिट का, 100। इसी वजह से शॉर्टेज है, शॉर्टेज जो है वो नील है, ठीक है। तो कैनॉट बी फाउंड आउट, हैंस द वैल्यू ऑफ एनी शॉर्टेज ऑफ गुड्स सॉल्व बी एज्यूम टू बी जीरो। इस क्वेश्चन में मार्जिन प्रॉफिट मार्कअप कुछ भी गिवन नहीं है, सिंपली कॉस्ट इज इक्वल टू, यही कह रहे हैं सर, इक्वल टू कॉस्ट IP SP सब बराबर है। तो देयरफॉर नो शॉर्टेज का कैलकुलेशन बिकॉज दो अमाउंट गायब है, ठीक है सर। देखिए क्योंकि आपको याद हो वर्किंग में, तो आप देख सकते हैं सर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आपको पता है, बट ना तो आपको शॉर्टेज पता है, ना आपको सर क्लोजिंग COGS पता है, इसलिए दोनों नहीं है। इस वजह से सर शॉर्टेज को क्या माने, नील माने, ठीक है सर। तो ये था आपका रीज़न। और मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं। और सर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बेस्ड सॉल्व कीजिए इसको बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है सर। ध्यान दीजिएगा इसका सर क्या है, इसका थोड़ा सा सिर्फ सर वर्डिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए क्या ध्यान देना है, आइए देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 ICI का, बुकिंगम ब्रोस बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर, नागपुर में ब्रांच है। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट इज इक्वल्स टू IP है, अभी आगे पता चल जाएगा सर। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच, ब्रांच को सर नागपुर वाले ब्रांच को क्या किया, कॉस्ट पर ही ट्रांसफ़र दे कर दिया गुड्स को, तो इस वजह से कॉस्ट इज इक्वल्स टू IP है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, यस सर। हाउएवर डायरेक्ट परचेजेस आर ऑल्सो मेड बाय द ब्रांच, ध्यान रहे ब्रांच को सर, ये क्वेश्चन में यही चीज़ स्पेशलिटी है सर कि ब्रांच को डायरेक्टली परचेज़ करने का परमिशन है हेड ऑफिस के द्वारा, ठीक है सर। अगर इमरजेंसी पड़े तो भाई ब्रांच तुम परचेज़ भी कर सकते हो, ठीक है, ये परमिशन हेड ऑफिस ने दे रखा है किसको सर, ब्रांच को। ओके, फॉर विच पेमेंट्स आर मेड एट हेड ऑफिस, और पेमेंट बाद में कौन करेगा, सेटलमेंट हेड ऑफिस करेगा। ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रांच टू द हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट ऑफ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ऑफ बाई डेटर मेथड। तो किसी डेटर मेथड करेंगे नहीं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी किससे, कैश मेथड से करके देख रहे हैं। तो सर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी है जिसका कि आपको यूज़ नहीं है, तो आपको उस चीज़ों को लेकर के सर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए सर इस क्वेश्चन में क्या वर्डिंग वगैरह क्या है। तो सर इस क्वेश्चन में देखिए आप तो पहले तो सर यहाँ डेटर अमाउंट मिसिंग है, इंटरेस्ट कैश अकाउंट मिसिंग है, तो सर आप यहाँ पर भी डेटर अकाउंट और कैश अकाउंट बना सकते हो, बट अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अभी कॉस्ट मेथड के थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगर सर कुछ कभी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर डेटर और इंटरेस्ट कैश बनाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सारा चीज़ें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है सर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी सब कुछ कॉस्ट पर है और जो जो का काम पड़ेगा आपको जिस अमाउंट का उसको आप यूटिलाइज़ कर लेंगे सर, ठीक है। तो देखिए सिर्फ यहाँ पर वर्डिंग थोड़ा सा अलग है। स्टॉक ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस 24,000, ठीक है, और डायरेक्ट परचेज़ किया 16,000 का। तो यहाँ पर सर ये दो है आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये चीज़ आपको सर जब आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखेंगे तो सर आप नहीं पकड़ पाएंगे, बट धीरे धीरे आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सर आप इसको ज़रूर पकड़ेंगे, ठीक है सर। ओके, फिर आज ये क्रेडिट सेल है, क्या सेल है, ये तो सर आपका सेल्स हो गया। ओके, फिर डायरेक्ट परचेज़ फिर एक और है सर 40,000 का, मतलब ये डायरेक्ट परचेज़ बाद में किया गया है, ठीक है। तो एक मिनट सर, ये डायरेक्ट परचेज़ बाद में किया गया है, ठीक है। तो
इस ब्रांच के पास डायरेक्टली परचेज़ करने का परमिशन है, ठीक है सर। तो ये उस वजह से हक है इसके पास परचेज़ करने का, तो ये सर परचेज़ कर लिया। शॉर्टेज पड़ा होगा, ठीक है, मतलब कस्टमर का डिमांड होगा, तो इस वजह से डायरेक्ट परचेज़ कर लिया 40,000 का गुड्स, ठीक है सर। ओके, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, 3,000। ध्यान रखिएगा सर, जल्दी में कंफ्यूज ना हो, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर और डिस्काउंट टू कस्टमर, ठीक है। डिस्काउंट क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, तो पेंडल में जाता है। और रिटर्न टू कस्टमर क्या है सर, रिटर्न टू कस्टमर मतलब कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, आपने कुछ ना कुछ जो सेल्स किया है उसमें से कुछ पार्ट रिटर्न आ रहा है, दैट इज़ कैश सेल तो नहीं, कैश वाला तो मिल गया होगा, दैट इज़ क्रेडिट सेल से रिगार्डिंग होगा कि आपने 3,000 का आपका जो गुड्स था जो आपने क्रेडिट सेल्स पर दिया होगा, तो वो सर रिटर्न आ रहा है, ठीक है। या मान लीजिए 1,30,000 है ना, 1,00,000 का गुड्स दिए थे, उसमें से 3,000 का गुड्स रिटर्न आ रहा है, कुछ भी एज्यूम कर लो यार, वो तो माइनस लास्ट में एक ही बार करना है, ठीक है। फिर आप आ जाइए सर, गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम HO, ट्रांसफर फ्रॉम पेटी कैश एक्सपेंसेस। देखिए ये तो सर गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम HO है, सॉरी गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम HO, गुड्स सेंड फ्रॉम ब्रांच। हेड ऑफिस ने कितना का सेंड, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना गुड सेंड किया सर, 60,000 का एट कॉस्ट, कॉस्ट पर ही ट्रांसफ़र कर दिया, ओके सर। ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस है सर, 4,000, किस नाम से, पेटी एक्सपेंसेस। कहाँ जाएगा सर, P&L में। बैड डेट 1,000 P&L, डिस्काउंट टू कस्टमर P&L, रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस। यहाँ पर सर कुछ ऐसा पार्ट है जिसका कि आपको यूटिलाइज नहीं करना है, वो सर आप जब ये किसके लिए दिया हुआ है, डेटर मेथड के लिए दिया है, बट फिलहाल हम इसको प्रैक्टिस के लिए सर सॉल्व कर रहे हैं इस मेथड से, कॉस्ट अप्रोच से, ओके सर। तो फिर देखिए लास्ट में ये जो है ना सर आपका स्टॉक जो है डायरेक्ट परचेज़ किया हुआ है बचा 10,000। देखिए यहाँ पर सर ये जो था उसी में से, और ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस से जो था उसमें बचा सर 15,000, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक है ये दोनों, ठीक है सर। ये दोनों क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। बस इसमें इतना ही था सर, बाकी तो सर आप सारे चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा, वो भी डायरेक्टली, ठीक है सर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना बेस्ड ऑन ये 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर फ्रॉम बुक से। तो फॉर प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉस्ट बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें भी सर कुछ कंसेप्ट हैं, तो वो कंसेप्ट को सर इग्नोर ना करें, वरना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है सर। तो देखिए हेयर कॉस्ट इज इक्वल्स टू IP, ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ब्रांच अलग से कुछ भी प्रॉफिट नहीं ऐड करने को कहा है, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट पे ही ट्रांसफ़र कर दिया। हेड ऑफिस क्या किया सर, मतलब बिकॉज हेड ऑफिस अलग से कुछ भी प्रॉफिट नहीं ऐड करने को कहा है, हेड ऑफिस होगा यहाँ ब्रांच की जगह सर, इसको काट लीजिए, ये हेड ऑफिस होगा, ओके सर। हेड ऑफिस डायरेक्टली उसको कॉस्ट पर ही ट्रांसफ़र कर दिया ब्रांच को, ओके सर। फिर देखिए शॉर्टेज नील होगा, क्यों सर, बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि कुछ भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो इस वजह से नील होगा। इसमें भी सर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कंसेप्ट में। कंसेप्ट नंबर 3, कैश अप्रोच में इस क्वेश्चन में डेटर और कैश अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है, सॉरी कैश यहाँ लिखा हुआ कॉस्ट अप्रोच होगा, सॉरी सर कॉस्ट अप्रोच, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सर सुधारिए। कॉस्ट अप्रोच में इस क्वेश्चन में डेटर्स और कैश अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है, नोट करिए ध्यान से, बिकॉज यहाँ पर आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको ऑलरेडी गिवन है सर, ठीक है। तो नोट, ब्रांच के पास हक है डायरेक्ट परचेज़ करने का, तो वो परचेज़ भी होगा। ऐसे क्वेश्चंस में सावधान, वहाँ परचेज़ भी आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा सर, बताएंगे। हैशटैग क्या है, वर्डिंग पर सिर्फ ध्यान दें, ओनली वर्डिंग ही थोड़ा सा डिफरेंट है इस क्वेश्चन का, ओके सर। बाकी तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने एक पेज में ही सर जी सॉल्व खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, बाय यूजिंग फाइनल अकाउंट सिस्टम कॉस्ट बेसिस अप्रोच पर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर नागपुर ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। ये कहाँ से लाए सर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट आपका सर क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, तो वहीं से हिंट मिला, तो ये डेट सर लिख दिए, ओके। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक आपको याद हो तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का डेट आता है, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है 31 दिसंबर 2011, ओके सर। फिर आ जाइए, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर गिवन है 40,000 लिख दिए। कैसे लाए सर, स्टॉक ट्रांसफर्ड
फ्रॉम HO 24,000 का था और प्लस डायरेक्ट परचेज़ किए थे 16,000 का, दैट इज़ था 40,000, तो 40,000 लिख दिए। ओके सर। पॉइंट नंबर 2, गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम HO कितना का था सर 60,000, जो कि कॉस्ट पर था, वो भी लिख दिए। फिर आ जाइए सर थर्ड नंबर, क्योंकि परचेज़ है सर, परचेज़ किए हैं एट द रेट कॉस्ट पर ही गिवन है, तो सर 45,000 लिख दिए। ये अलग से दिया हुआ था डायरेक्ट परचेज़, बिकॉज ब्रांच के पास हक है परचेज़ करने का। तो सर तो ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चन में जो पहला डायरेक्ट परचेज़ किए होंगे वो ओपनिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड होगा, और जो परचेज़ आप बाद में कर रहे हो वो अलग से परचेज़ में दिखेगा। ठीक है सर, ओके। फिर जीपी के लिए ये बैलेंसिंग फिगर सर अभी फ़िलहाल तो मिसिंग है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर आप आ जाइए इधर पर्टिकुलर्स तरफ में, सेल्स में। सेल्स वैल्यू दैट इज़ नेट सेल्स कितना है सर 1,72,000 है। कैसे लाए सर, तो देखिए क्या सेल्स था 45,000, क्रेडिट सेल था 1,30,000, तो देयर फॉर टोटल सेल्स कितना हुआ सर 1,75,000, बट एंड सेल्स रिटर्न भी कुछ है दैट इज़ 3,000, तो माइनस करना पड़ेगा। यस सर, देयर फॉर नेट सेल्स आया 1,72,000, और ये ऑलरेडी ये ऑलवेज होता है किस पर, सेल वैल्यू पर, तो सर जी सेल वैल्यू लिख दिए। ओके सर। शॉर्टेज कॉस्ट जो कि नील है बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं था, तो सर ये तो सर नील होना ही था। ओके। फिर आइए सर आगे, क्लोजिंग स्टॉक जो कि है कॉस्ट पर, बिकॉज स्टॉक डायरेक्ट परचेज किए एक 10,000 का, जो कि हमने आपको कहा था सर नीचे में है, ठीक है, और ट्रांसफ़र फ्रॉम HO में से बचा है 15,000, ठीक है, तो दैट इज़ देयर फॉर वहाँ लिखा भी हुआ है सर क्लोजिंग स्टॉक 31/12/2011 और वो दोनों, ठीक है सर। ओके सर, तो इस तरह से सर वो दोनों क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर लिख दिए, दोनों को ऐड कर दिए सर, तो आ गया 25,000, जो कि ये भी है आपका कॉस्ट पर। ठीक है सर, आप इस साइड जोड़ेंगे तो आएगा 1,97,000। रूल कहता है यहाँ पर भी आना चाहिए, इसमें से ये माइनस कीजिए, ये माइनस कीजिए, ये माइनस कीजिए। जब आप ये 40,000, 60,000, 45,000 तीनों को माइनस कर दीजिएगा, आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा होगा 52,000, और वही बैलेंसिंग फिगर को कहते हैं जीपी। अब क्या करेंगे सर ज़िंदगी में, इस जीपी को यहाँ से सीडी बीडी करके यहाँ लेके आए, ठीक है सर। अब देखिए उसके बाद सर क्वेश्चन में से 2 पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000 लिख दिए, 2 ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस जो कि 30,000 है वो लिख दिए, 2 बैड डेप्ट 1,000 था सर वो लिख दिए, 2 डिस्काउंट टू कस्टमर्स 2,000 वो लिख दिए। अब क्या करेंगे सर, इधर भी 52,000 है, तो कायदे से इधर भी सर 52,000 आना चाहिए। इस सारे अमाउंट को सर माइनस कर दिए, तो बैलेंसिंग फिगर जो बचा उसको कहते हैं टू नेट प्रॉफिट, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर 15,000 का। ओके सर, नोट करने वाला यहाँ पर क्या बात है सर कि यहाँ पर अमाउंट नॉर्मली आएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूल है, कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सर आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ये जितना एरो मारा हुआ है दैट इज़ जब P&L में आप आते हो तो यहाँ पर आपको अमाउंट कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली नॉर्मली आपका जो अमाउंट है उसी को आप यहाँ पर लिख दिए, जो कि आपका सर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट गिवन है, आप उसको सिंपली यहाँ पर उठा करके सर जी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद सर के द्वारा एक सर स्पेशल क्वेश्चंस वगैरह गिवन था, ठीक है, तो ये भी सर थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा चल जाए वीडियो, इसलिए सर हम इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं थोड़ी देर के लिए और ब्रेक लेते हैं। उसके बाद सर हम फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करके ख़त्म करेंगे, ठीक है सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।